नमस्कार, मेरा नाम है जितिन शुक्ला, स्टूडेंट ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग द टीम चेंज मेकर्स फ्लाई। सो बात हमारी शुरुआत होती है एक शायरी से। एक दास्तां उस याद की, मंजिल की उस बुनियाद की, दोनों राह तकते ही रहे, तुम भी वही हम भी वही। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि हमने सोचा आप करिए, बिन कहे शुरुआत करिए, आपने सोचा यही, तुम भी वही हम भी वही। सो भारत हमारा देश, जो कि असीम शक्ति, प्रतिभा और आकांक्षाओं को लिए लगातार निरंतर प्रगति के मार्ग पर उन्नत है। हमारे देश में कंपटीशन की कोई कमी नहीं और कंपटीशन बहुत है, लेकिन ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस क्यों नहीं? क्या आपने कभी ये सोचा है? एक रिसर्च में पाया गया है कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को इन्हेंस करने के लिए 5 नॉन कॉग्निटिव स्किल्स होने बहुत ही आवश्यक है। चलिए देखते हैं वो 5 नॉन कॉग्निटिव स्किल्स। और जो हमारा पहला पिलर है वो है टेकिंग इनिशिएटिव। हमको पता है किसी काम का पहला कदम होता है इनिशिएटिव लेना। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनिशिएटिव? इट मीन्स दैट डूइंग द राइट थिंग विदाउट बीइंग टोल्ड। और इनिशिएटिव लेने के लिए हमें सबसे पहले ओपन माइंडेड होना बहुत ही आवश्यक होता है। एंड व्हाट इज ओपन माइंडेड पर्सन? ओपन माइंडेड पर्सन डोंट सी थिंग्स इन ब्लैक एंड वाइट बट द शेड्स ऑफ ग्रे। और ओपन माइंडेड होते हैं तो हम दूसरों को उंगली दिखाने के बजाय खुद को उसके योग्य और कितना समर्थ बना सकते हैं, ये जरूर हम आकलन करते हैं। इनिशिएटिव लेने पर हमको रिस्क का खतरा होता है। सो रिस्क को ओवरकम करने के लिए हमें रिस्क मिटिगेशन एंड रिस्क कैलकुलेशन बहुत ही आवश्यक होती है, जिसके द्वारा हम इनिशिएटिव को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमारा दूसरा पिलर है इनोवेटिवनेस। हम जानते हैं भारत में मैन फोर्सेस, मैन पावर की कमी नहीं। इतने डॉक्टर्स, इंजीनियर्स हर साल निकलते रहते हैं, फिर भी डॉक्टरों की कमी होती रहती है। इंजीनियर्स हैं, लेकिन इनोवेटिवनेस कहाँ है? हमारे यहाँ पे इनोवेटिवनेस क्यों नहीं दिखता है? इसका हमको गंभीर विचार करना चाहिए। तो सबसे पहला जो कारण होता है वो होता है हमारे एजुकेशन सिस्टम का प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ना होना। हमारा एजुकेशन सिस्टम प्रैक्टिकल बेस्ड ना होकर थ्योरेटिकल बेस्ड। और जो दूसरा कारण है वो हम सबकी माइंडसेट का, जिसमें एक मीडियोक्रेसी माइंडसेट है हम लोगों का। मीडियोक्रेट माइंडसेट जो कहता है चलता है। कोई भी काम हमारे यहाँ जुगाड़ पे हो जाता है। जुगाड़ एक अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर हर काम में जुगाड़ लगे और हर काम में चलता है हो, तो ये नहीं चलता। और इनिशिएटिव के, इनोवेटिवनेस के लिए ये तो कतई नहीं चलता। सो चलता है टाइप माइंड से भी इसके लिए काफ़ी जिम्मेदार है। एजुकेशन जिम्मेदार है। और एग्जाम्पटिव लिमिटेशंस भी होती हैं जो इनोवेटिवनेस को रोकती हैं, जिनमें पहला होता है कि हम किसी चीज़ को पहले से एज्यूम कर लेते हैं या किसी एक व्यक्ति के द्वारा कहने पर हम अपने इनोवेटिवनेस को रोक देते हैं। आज अगर इसरो स्पेस सफ़र के बारे में सोच रहा है या नासा सोच रहा है, तो उन्होंने इनोवेटिवनेस दिखाई, तभी वो यहाँ तक पहुँचे। सो एजम्पशंस को ब्रेक करना हमको पड़ेगा। इनोवेटिवनेस में थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स एक मेजर रोल प्ले करता है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक ऐसा है कि रूल्स एंड नॉर्म फॉलो करते करते आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग हम भूल जाते हैं, जिस कारण इनोवेटिवनेस की कमी देखने को मिलती है। जो हमारा अगला पिलर है वो है कॉन्शियसनेस का, अर्थात कर्तव्य निष्ठा। कर्तव्य निष्ठा, कॉन्शियसनेस क्या है? इट मीन्स दैट डूइंग द राइट थिंग व्हेन नो वन इज लुकिंग। अधिकांशतः हमारे यहाँ ये उल्टा पाया जाता है, और इसको दूर करने के लिए अगर हम अपने सच्ची अंतरात्मा की आवाज़, मन की आवाज़, शुद्ध अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर कि अपने कार्य को करें, सही कार्य को करें, तो हम इसको दूर कर सकते हैं और कर्तव्य निष्ठा अपने कार्य में प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारा चौथा पिलर है वो है परसीवरेंस। हम किसी भी कार्य को दृढ़ संकल्प होकर निरंतर रूप से कर सकते हैं, लेकिन इसमें अधिकांशतः बहुत सारी बाधाएं आती हैं।
परेशानियाँ आती हैं, सेटबैक्स आते हैं, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि दैट आई फेल्ड एट अ टास्क बट आई एम नॉट अ फेलियर। जो हमारा 5वां पिलर है और आखिरी पिलर है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। आजकल हर घर से लेकर ऑफिस तक महाभारत मची है और यह इसके बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग। और इसको हमें पहले फाइंड आउट करने के लिए हमें रूट कॉजेज़ का जानना बहुत ही आवश्यक होता है। और रूट कॉजेज़ को जानने के लिए फ्लाई के अनुसार 5 वाई टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। एंड ये 5 वाई टेक्निक्स क्या है, अर्थात वाई का इस्तेमाल, क्यों का इस्तेमाल हम उस विषय पर तब तक करें जब तक कि हमें कोई इफ़ेक्टिव चेंजेस दे, में इफ़ेक्टिवली कोई चेंज करने वाले आइडियाज़ ना दिखें। उसके बाद सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए हमें प्रॉब्लम्स को रिवर्स करना चाहिए, रिवर्स प्रॉब्लमैटिक थिंकिंग होनी चाहिए हमारी। अर्थात जैसे अगर हमें हॉस्पिटल में अपने पेशेंट्स की संख्या बढ़ाने के लिए प्रेरित करना है तो हमें ये सोचना चाहिए कि हॉस्पिटल में कैसे लोग ना आए। उनमें पहला हो सकता है कि वेटिंग रूम में ज़्यादा देर तक बिठाकर, दूसरा हो सकता है कि फ़ीस ज़्यादा चार्ज करके, तीसरा हो सकता है उनके साथ बिहेवियर अच्छा ना करके, और तो और चौथा हो सकता है कि उनसे अधिक से अधिक पेपर वर्क कराकर। अब इन प्रॉब्लम्स को उल्टा करते हैं हम, तो पेपरलेस वर्क, वेटिंग रूम में ज़्यादा न बिठाना और उनसे अच्छे से व्यवहार करना, और तो और फीस में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी ना करना हमारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। सो इस हिसाब से हम फ्लाई के माध्यम से इस टेक्निक को का इस्तेमाल करके प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं। इंडिया में इस कम्पिटिटिवनेस को इन्हेंस करने के लिए कम्पिटिटिवनेस माइंडसेट इंस्टीट्यूट के द्वारा फ्लाई मुहिम चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत सभी शैक्षणिक संस्थानों में फ्लाई फाइंडिंग द लीडर इन यू वर्कशॉप का आयोजन भी किया जा रहा है। और मैं फ्लाई के प्रोग्राम को और फ्लाई के होस्ट और तमाम जो टीचर्स हैं और इनिशिएटर्स हैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और उनको मैं धन्यवाद करता हूँ। और लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे दैट